ओके नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ध्यान रहे प्लस के फॉर्मूले में माइनस आता है और माइनस के फॉर्मूले में ये चीज प्लस होती है। तो उसी पर क्वेश्चन में ए क्यूब मतलब फर्स्ट का क्यूब सेकंड का क्यूब, तो पहले दोनों को प्लस करो, दोनों का इधर स्क्वायर, बीच में दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। सो टेक कर लेते हैं ए क्यूब, ए का मतलब 3 है, y है, इसका होल क्यूब हो गया 27, 3 का क्यूब 3 3 9 3 27 प्लस में 125 ये 5 का क्यूब है और साथ में z का होल क्यूब हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। सॉल्व कर देते हैं इस पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर होगा। तो एक बार दोनों को हम एक ब्रैकेट में प्लस लिखते हैं, फिर अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए का मतलब यहाँ पर है 3y का होल स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड प्लस में बी स्क्वायर, बी का मतलब जो दूसरा है 5z इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को ऐसे ही हमें ब्रैकेट में रखना है, ब्रैकेट से बाहर नहीं करना, यहाँ स्क्वायर करके लिख देना बस। 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 yz प्लस में यहाँ पर 5z है, 5z का होल स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25 एंड z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है। इसके सेकेंड पार्ट में भी सेम एज करना है। 64m का होल क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो देख रहे हैं ये सीधा सीधा किसका क्यूब है, 4 4 16 4 64, तो ये 4m का होल क्यूब हो गया और ये 7 का क्यूब है तो 7 9 का होल क्यूब। आगे सेम एज यही है, बस माइनस में क्या होगा कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएंगे सब, ठीक है। तो इस पार्ट को आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो जिस फॉर्मूले पर है वो आपके सिलेबस से हटाया गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 ये तीनों उसी बेस पर हैं। 14th भी इन सब के बेस वाले क्वेश्चंस को हटा दिया गया, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC ये एक फॉर्मेट था, ठीक है, एक फॉर्मूला था आइडेंटिटी, तो उसके क्वेश्चंस को हटा दिया गया। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है, एंड 15 एंड 16 करना है लास्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है एक रेक्टेंगल का एरिया 25 ए स्क्वायर माइनस में 35 ए प्लस में 12 है। इसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें बतानी, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं, ये हम फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया लेंथ एंड ब्रेथ है, फाइंड करो अगर हमारे पास एरिया है। तो सिंपल सा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो फैक्टर होता है, एक फैक्टर को लेंथ कह देना, एक फैक्टर को ब्रेथ कर देना। दैट्स मीन इन दोनों क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। सो फैक्टराइजेशन करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करो, पहले इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन कर लिए, फैक्टराइजेशन के बाद कोई दो ऐसा पेयर निकालो जिससे हमें 35 मिल जाए, ठीक है। सो 2 2 4 3 12 एंड ये हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 4 5 20 एंड 5 3 15, 20 में 15 ऐड कर देंगे सो 35 हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो 15 एंड 20 दोनों को प्लस करने पर 35, ठीक है। हमें माइनस साइन चाहिए तो इन दोनों को हम माइनस में टेक कर लेंगे। सो 25 ए स्क्वायर यहाँ से ले लेते हैं माइनस 20 ए माइनस 15 ए एंड प्लस में 12, ठीक है। दोनों में कॉमन करते हैं, 5 ए को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो 5 दोनों को डिवाइड कर सकता है, 5 5 25 ए स्क्वायर से निकल गया, ए बचेगा माइनस में 5 4 20 ए कॉमन हो गया, कुछ भी नहीं, माइनस इन दोनों में 3 को कॉमन कर लेंगे, 3 5 15 ए माइनस कॉमन किया है तो अंदर की साइन चेंज होगी, प्लस से माइनस हो जाएगी। 3 से 12 को डिवाइड कर दो, 3 4 12, एक ब्रैकेट में 5 ए माइनस में 4, अगले ब्रैकेट में 5 ए माइनस में 3, ठीक है। वही चीज जो हमने कहा था, एक को लेंथ कह देंगे, एक को ब्रेथ कह देंगे। तो लेंथ इक्वल टू 5 ए माइनस में 4 एंड ब्रेथ इक्वल टू 5 ए माइनस में 3। इसका सेकंड पार्ट सेम है, आप उससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन करेंगे और एक की लेंथ को, एक फैक्टर को लेंथ, एक फैक्टर को ब्रेथ कह देंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे हमें वॉल्यूम दिया गया, तो वॉल्यूम हम जानते हैं क्या होता है, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, दैट्स मीन यहाँ पर तीन वैल्यूज का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमें इसके तीन फैक्टर बनाने हैं, लेकिन हम इक्वेशन को जरा सा देखेंगे अगर, तो जो फर्स्ट इक्वेशन 3x² माइनस में 12x, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीन फैक्टर कैसे बन सकते हैं, तो एक कांस्टेंट फैक्टर में तो आ ही सकता है। कांस्टेंट का मतलब अगर हम इन दोनों में से 3 को कॉमन कर लें तो x² माइनस में 3 4 12, ठीक है, 4x हो गया, ठीक है। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लो, तो उसकी भी फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है, अगर हम डायरेक्टली इसमें से, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेप गायब है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली इन दोनों में ही कॉमन करके हम इसका फैक्टर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से 3x को कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा केवल x माइनस 3 4 12, तो हम यहाँ देख रहे हैं तीन फैक्टर दिख रहे हैं हमको, 3 इंटू एक्स इंटू में x माइनस में 4, तो एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा और एक हाइट हो जाएगी, बस सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर किया था, किसी एक वैल्यू को बाहर कॉमन कर लेंगे, तो वॉल्यूम की बात की गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो फैक्टर दे देगा, एक फैक्टर में यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से 4k कॉमन कर लें, क्योंकि देख रहे हैं 4k तीनों में ही अवेलेबल है, तो 4k को कॉमन कर दें, तो यहाँ से 4 3 12, k निकल गया केवल 22 बचेगा, 4 2 8, k निकल गया केवल 22 बचेगा, -4 5 20, k निकल चुका है तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अब इस चीज का फैक्टर कर लेंगे, ये लेंथ हो जाएगा, ठीक है, चाहे इसको हाइट कर दें चाहे लेंथ कर दें, इन दोनों को फैक्टर करेंगे, दो फैक्टर इसके मिलेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 5 3 15, 3 5 15, 5 1 5, सीधा सीधा दिख रहा है हमको 2 चाहिए, तो 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, सो 4k 3y², एक बार लिख लेते हैं 5y को, एक बार लिख लेते हैं 3y को, और माइनस में 5, ठीक है, सो 4k अंडर ब्रैकेट, इन दोनों में केवल y कॉमन है, तो y को कॉमन कर लेंगे, यहाँ बच जाएगा 3y प्लस में केवल 5, माइनस में यहाँ y को 1 कॉमन करेंगे, सो 3y प्लस में 5, एक ब्रैकेट में 3y प्लस 5, एक ब्रैकेट में y माइनस में 1, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन आप सभी लोग काफ़ी बार लगाएं, तो सिंपल है, सीधा सीधा इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो -1 कॉमन, माइनस कॉमन होने पे साइन चेंज हो जाएगा, दो फैक्टर हो गए, अब एक को कह देना है लेंथ, एक को ब्रेथ और एक को हाइट, ठीक है, तीनों बैलेंस हो गए। तो इसके साथ में ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर फिनिश होता है, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।